गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ठंड बढ़ गई है, ठंड में आप सभी बच कर रहिए। एग्ज़ाम सुबह सुबह रहेगा तो ठंड में गर्म कपड़े हॉट क्लॉथ पहन के चलिए। तो इस क्लास में पिछली कक्षा में हमने मॉडल पेपर 4th के बारे में बताया था और इस कक्षा में मॉडल पेपर 5वां के बारे में बताएंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर लिखा नहीं है, वो लिखना भूल गया। तो यह पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले 4 वीडियो हैं, जाकर उन सभी वीडियो को देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उन प्रश्नों को तैयार कीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है। तीसरा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों द्वारा किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, राज्यपाल या प्रांतीय राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल या प्रांतीय राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार के अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार के अध्यादेश यानी कि कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं। छठवां प्रश्न है और 7वें प्रश्न में दिया है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की शक्ति दी गई है। तो ये हमारे 8 प्रश्न थे अति लघु उत्तरी के, और इन प्रश्नों का उत्तर केवल आपको 50 शब्दों में देना है। राइट 15 यानी 50 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। आपको बस नंबर मिलेंगे, 2 ही नंबर मिलेंगे और 5 से 6 प्रश्न करने रहेंगे। चलिए लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरी में पहला प्रश्न है, राज्यसभा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है। दूसरा है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो राजस्व न्यायालय है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए, या मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत कीजिए। यह चौथा प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न हमारा दिया गया है। हाँ, आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। और छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वर्णन करना है। यह हमारा छठवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव सातवां प्रश्न है, अनुच्छेद 356 या इस तरह से पूछ सकता है, अनुच्छेद 356 या इस तरह से पूछ सकता है, अनुच्छेद 356 क्या है, वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये थे आपके लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न होते हैं, यानी 5 प्रश्न इसमें भी, 5 से 6 प्रश्न इसमें भी करने रहते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर हमें 200 से 300 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, यानी कि 2.5 से 3 पेज में आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, और साफ साफ सुधरा लिखिएगा, हेडिंग बना बना के लिखिएगा। अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का अथवा भूमिका का विवेचना कीजिए। भारत में जो निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ हैं उनकी भूमिका का विवेचना कीजिए। तो निर्वाचन आयोग चुनाव के समय बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति होती है, ये सभी जानते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों की विवेचना कीजिए। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों की विवेचना कीजिए और उसमें सुधार के सुझाव दीजिए। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा है,
भारत के संघ तथा राज्यों के विधायी संबंधों भारत के संघ तथा राज्यों के विधायी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आप सभी एग्ज़ाम देने में हिचकिचाइएगा मत, यानी कि एग्ज़ाम देने से डरिए मत और एग्ज़ाम को दीजिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनावें। जो भी आपको नहीं आता है, यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है यानी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमसे जो भी प्रॉब्लम हो आपको पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल का नाम अमन जेकियंस है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है और उसकी शक्तियों तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए। यह तीसरा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये आपके मॉडल पेपर 5वें का क्लास समाप्त हुआ और आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और सभी वीडियो को शेयर करिए जो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में BA फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर या BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यदि एग्ज़ाम देने में डर लग रहा है तो एक बार हमसे यानी कि अपनी बात को रख सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।